ब्रेकअप है ना, मैं आपको इसका मैंने थोड़ा एनालिसिस किया कल टेस्ट का। सी इसका ब्रेकअप दिखाता हूं मैं आपको। ब्रेकअप क्या है इसका? ब्रेकअप दिखता है कुछ? यस, वर्ड फाइल ओपन है जिसमें ओके ब्रेकअप ऑफ पीटी मॉड्यूल्स। राइट। सो ब्रेक फर्स्ट स्पीकिंग अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट, फिर राइटिंग अराउंड नाउ स्पीकिंग और राइटिंग इकट्ठा होता है। स्पीकिंग अबाउट 60 मिनट्स का है एंड राइटिंग अबाउट 30 मिनट्स का है। राइटिंग में 2 सेक्शन होते हैं, एक समराइज रिटन टेक्स्ट है, आपने किया होगा ये। यस यस, पूरा जो पैराग्राफ होता है इसके बारे में मतलब अपने को वो लिखने के लिए। आई थिंक 3 या 4 पैराग्राफ होते हैं हाँ और आपको लिखना है सिर्फ एक ही सेंटेंस। करेक्ट। वो सेंटेंस मिनिमम 5 वर्ड्स और मैक्सिमम 75 वर्ड्स का होना चाहिए, एक ही सेंटेंस। करेक्ट। दैट मीन्स आपका सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होके फुल स्टॉप पर खत्म होना चाहिए। यस सर। बीच में फुल स्टॉप कहीं नहीं आ सकता। 5 से कम वर्ड्स तो 0, 75 से ज्यादा वर्ड्स तो 0। देन ऐसे है 20 मिनट्स का। देन राइटिंग सिर्फ ये स्पीकिंग राइटिंग पार्ट में नहीं होती है, ये लिसनिंग में भी होती है। लिसनिंग में भी लिखना पड़ता है ना आपको। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, कुछ उन्होंने आपको सुनाया, देन आपको उसकी समरी है। फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ सुना, देन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वो लिखना है क्या वर्ड छूटा हुआ है। प्लस राइट फ्रॉम डिक्शन, डिक्शन का मतलब बोलना, आपको सुनाएंगे ना, आपको उसको लिखना है उसके बारे में। इस सब के ऊपर आपकी ये जितने भी है ना वो ग्रामर के मिस्टेक्स वगैरह सब इसके अंदर आते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, 10 पॉइंट ग्रामर चेकलिस्ट वगैरह सब इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। So written is not only in speaking and writing, it is also in listening. Reading तो 40 minutes एंड लिसनिंग के अंदर, लिसनिंग में रील राइटिंग भी इन्वॉल्व होता है। आफ्टर दिस स्पीकिंग एंड राइटिंग, द मोस्ट क्रिटिकल जो आपका पार्ट है दैट इज लिसनिंग। एंड सी लिसनिंग की समरी है इधर, लिसनिंग टेस्ट समरी। ये जहां आपको दे व्हाट डज इट टेस्ट, LW मतलब लिसनिंग एंड राइटिंग, L मतलब ओनली लिसनिंग, L एंड R लिसनिंग एंड रीडिंग, जो आपके लिसनिंग टेस्ट में चेक की जाती हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। एंड आप ये सजेशन है, शुड यू मेक नोट्स, बिकॉज दे अलाउ यू टू मेक नोट्स। शुड यू मेक नोट्स और यू शुड नॉट मेक नोट्स, और यू कैन नॉट मेक नोट्स, मतलब टाइम ही नहीं होता। So after आपका speaking and writing, the other most critical thing is listening test. Reading में उतना problem नहीं होता है। Why? Because reading में fill in the blanks है, then multiple choice है, reorder paragraph है, reading fill in the blanks है, मल्टीपल चॉइस ना, मल्टीपल चॉइस में 2 होते हैं। वन मल्टीपल चॉइस इज वेयर देयर इज ओनली वन राइट आंसर, एंड सेकंड मल्टीपल चॉइस इज वेयर देयर आर मोर देन वन राइट आंसर। ये इतना मुश्किल नहीं होता। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज स्पीकिंग, राइटिंग
and listening. लिसनिंग, करेक्ट। लिसनिंग का एक टोटल ब्रेकअप है। ब्रेकअप तो यहाँ आपका स्पीकिंग का भी है। पर्सनल इंट्रोडक्शन, ऑफकोर्स पर्सनल इंट्रोडक्शन तो ये आपकी इवेल्युएट नहीं होती है। रीड अलाउड, कुछ पैराग्राफ होता है शायद इसमें, आपको पढ़ना है। रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड अ लेक्चर, शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सब स्पीकिंग है। नाउ इट्स नॉट इजी, ये इतना इजी नहीं है। इजी लिसनिंग इज, लिसनिंग नीड्स लॉट ऑफ preparation, and speaking and writing needs lot of preparation. And I think अभी आपका जो ध्यान है ना सारा, वो राइटिंग में भी only one, that is essay writing. But more difficult thing is what, आपको तीन जो पैराग्राफ देंगे उसमें ऑलमोस्ट 500-600 वर्ड्स होंगे। 500-600 वर्ड्स को आपने कंडेंस करके सिर्फ, और we say don't write 75 words, don't write 5 words, 25 से 30 वर्ड कम से कम नहीं लिख पाएंगे तो समरी नहीं बनती है ठीक ठाक। That is another very difficult, like this, that needs practice. And ये ऑलमोस्ट आपके आधे आधे इसके डिवीजन हो जाते हैं मार्क्स के। Summarize, ये तो listening से आता है। Summarize spoken text, fill in the blanks, and write from diction, where the grammar starts applying. Grammar के rule, sentence formation के rule, they start applying here. Okay, ये है format actually जो study करना था। कोई डाउट इसके ऊपर? नहीं सर। क्लियर? अभी आपको कहाँ लगता है, आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है? एक तो राइटिंग वाले में, राइटिंग वाला जो पार्ट्स है ना इसमें, समराइज स्पोकन टेक्स्ट हाँ, और समराइज रिटन टेक्स्ट, ऐसे और समराइज स्पोकन टेक्स्ट। दैट मीन्स बेसिकली लिसनिंग और राइटिंग की प्रॉब्लम है। लिसनिंग और राइटिंग, रीडिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं होता। सो इट्स नॉट सिंपली लाइक जो हम कर रहे हैं आज सिर्फ वही नहीं है। प्रॉब्लम आर एक्चुअली मोर in other areas also there are problems which needs to be looked into. ये then yesterday आप you were raising a doubt about listening, sorry not listening, speaking, ठीक है? यस सर। तो स्पीकिंग, अच्छा पहले आपको चलो, अगर आपको आइलेट्स में ठीक ठाक काम करना है तो क्या सीखना पड़ेगा? कुछ दिखना चालू हुआ? यस। क्या दिख रहा है? 6 बेस्ट टिप्स टू इम्प्रूव योर पीटी एकेडमिक स्कोर। या पीटी तो शायद एकेडमिक और जनरल दोनों आ गए हैं अभी। करेक्ट। नो द टेस्ट फॉर्मेट, यही भी आपको बता रहा था। टेस्ट का मतलब सिर्फ वो एक हेडिंग वाला नहीं है, हेडिंग के अंदर और सब हेडिंग होते हैं। लिसनिंग इज नॉट जस्ट लिसनिंग, लिसनिंग इज राइटिंग ऑल्सो। सो नो द टेस्ट फॉर्मेट, लेंथ क्या है, टाइमिंग क्या है, करना क्या है आपको। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टडी वोकैबुलरी बिकॉज इट्स ऑल इंग्लिश। लिखना भी है, सुनना भी है। अगर आपको listening does not mean you will be able to understand something if you don't know meaning of the word. Meaning of the word तो तभी मालूम होगा जब आपकी vocabulary है ठीक ठाक। First, know the format. Second, study vocabulary. Word चाहिए, and इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इधर लिखा है, ये these are the hints. And वो बहुत क्लियर लिखते हैं, आगे लास्ट में जाके आएगा what type of language they use. Learn phrases, use good dictionary, avoid wasting too much time learning. See, it's very clear, जो आपका IELTS वाला बोलता था, he says don't waste time learning sophisticated words. मत जाओ इनके पीछे, ये आपको टाइम खराब करेंगे और वो राइटिंग भी खराब कर देंगे आप। Record useful words related to these topics. Practice talking and writing about them in English. Read a newspaper, read
पढ़े के बिना तो वोकैबुलरी बनने वाली नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर मालूम होने वाला नहीं है। रीड अ लॉट, पढ़िए। वेराइटी ऑफ सोर्स, रीड। बेसिकली ये सब जनरल नॉलेज होता है, तो जनरल नॉलेज तो पढ़े बिना आने वाला नहीं है, यस सर। राइट? There is something called scanning and skimming technique to, learn about वो पैसेज क्या कह रहा है। जैसे आपको वो स्किमिंग एंड स्कैनिंग, वो समराइज टेक्स्ट में काम आने वाली चीज है। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एवरी टास्क क्या चाहता है। यूज योर नोट्स, रिमेंबर टेक्स्ट मे कंटेन एक्सप्लेनेशंस फॉर कीवर्ड्स। सो वोकैबुलरी बनाइए। पहला क्या था, टेस्ट फॉर्मेट समझ लो पूरी तरह से, वोकैबुलरी बनाइए। तीसरा क्या है, पढ़िए, क्योंकि वोकैबुलरी और ग्रामर, काफी सारी ग्रामर तो पढ़ने से ही आ जाती है, सुनने से ही आ जाती है। यस सर। देन क्या कहते हैं, improve your writing राइटिंग स्किल। this is one thing on which we are working now, writing skills. Practice, again वो लिखता है, practice timed writing to increase your speed. वो तो बोलता है 20 मिनट, 20 मिनट, don't take 20 minutes, take less time than that, क्योंकि घर में वो एग्जाम का टेंशन नहीं है। And yeah, very clear. Use correct punctuation for writing task, full stop, capital, comma, etc. Keep strictly within word limit given for the task. कम लिखने की पेनल्टी है, ज्यादा लिखने का बेनिफिट नहीं है, बट मिस्टेक्स की पेनल्टी है। एंड ये लिखा है बहुत क्लियर, जिसको आप थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। एनालाइज द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझते तो जो मर्जी लिखते रहो, जैसे अब तक होता आ रहा है। मेक पैराग्राफ प्लान बिफोर राइटिंग, वो दोज आर योर प्लानिंग नोट्स। एंड अगेन, डोंट डिस्कस टॉपिक्स दैट आर नॉट रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसके इधर उधर मत जाओ। दैट इज राइटिंग स्किल। ये है स्पीकिंग का फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। माइक्रोफोन क्लोजेज एंड स्टॉप्स रिकॉर्डिंग आफ्टर 3 seconds ऑफ साइलेंस। ये समझ लें, आप बोल रहे हो, आपने बोलना बंद कर दिया तो माइक्रोफोन बंद हो जाएगा। आपको आई थिंक आपको सिग्नल दे देता है कि माइक्रोफोन बंद हो गया। सो प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एट योर होम, स्कूल और वर्क प्लेस। Record yourself speaking and play it back. Listen to English speaking media. 5 and छठा क्या है, exercise your लिसनिंग स्किल। सुनने की आदत डालिए। And you see very clearly, PTA Academic assesses real life academic English. So you will hear excerpts from lectures and view graphs and charts. जो कॉलेज लेक्चरर या प्रोफेसर क्लास में लेक्चर देते टाइम इंग्लिश यूज करता है, वो इंग्लिश इसमें आपको यूज करनी है, और वो इंग्लिश आपको सुनाई जाएगी, पढ़वाई जाएगी। तो कोई हाई फाई सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स वगैरह नहीं होंगे। ओके, इसमें कोई डाउट? 6 टिप्स। नहीं सर। तो इसमें अभी आप किस किस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हो? दूसरा एक तो राइटिंग, हाँ बोलिए। राइटिंग से, राइटिंग में काफी मार्क्स करते हैं, मतलब राइटिंग जो है ना, बट ऑल ऑफ और देम प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्यों नहीं आती? फ्लुएंसी मतलब बोलते रहना है। बोलने के लिए तो मटेरियल चाहिए ना, माइंड में मटेरियल होना चाहिए ना, डिलीवर तो माइंड ने करना है। नॉलेज चाहिए, इसके लिए उसने लिखा है ऊपर, पढ़िए पढ़िए, रीड अ लॉट, इंप्रूव जनरल नॉलेज। जितना ज्यादा, एंड इसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं होता है।
Let's be very clear. So long as your answer relates to the question or the topic, it you can use any kind of knowledge, but topic के ऊपर होना चाहिए. कोई right नहीं है, कोई wrong नहीं है, ये कोई good answer नहीं है, कोई bad answer नहीं है. It's always my answer. It has to be related to the question. इतना ही क्या होना है बस. Improve your writing skills. ये स्पीकिंग के लिए क्या क्या प्रॉब्लम करते हैं लोग, व्हाट प्रॉब्लम्स पीपल फेस एंड हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, दैट इज आई विल शो यू दैट. चलिए, मिस्टेक्स, पहले मिस्टेक्स ड्यूरिंग स्पीकिंग. चलिए, दिखता है. Yes, sir. Common mistakes during the speaking. यस. तो पहला मिस्टेक क्या कहते हैं? Speaking too fast, जो मैं कर रहा हूँ. Too fast. Many people make the mistake of thinking that a brisk talking speed is same as fluency. No. One, after some time you will run out of words. Okay? Limited से words होते हैं लोगों के mind में. And when they deliver that quickly, सीधी सी बात, अगर आपको 2 मिनट बोलना है, normally we speak about 150 words in a minute. Normally 130 to 150. 130 word आपने बोले 1 मिनट में, 2 मिनट बोलना है, then you have to deliver 260 words. But instead of 150 you start delivering 180 words in a minute. तो अभी आपको कितने वर्ड डिलीवर करने हैं? 360. 100 वर्ड्स बढ़ गए. एक more number of words means more chances of mistake, more silences in between, more pauses, because we don't have that kind of knowledge. So one, speaking too fast. दूसरा problem, too many fillers. मतलब now many times when people don't have words, so वो चुप हो जाते हैं. But many people instead of being quiet, now I told you if you don't speak for 3 seconds, mic अपने आप ही बंद हो जाएगा. So people start using these kind of words, like, okay, etc. ऐसे words, but they are called fillers. ये indicate कर रहे हैं your listener को या evaluator को, when fellow was speaking, he ran out of words. So instead of speaking English, he is using these kind of fillers. Why? Because he ran out of words. Idea नहीं थे, शब्द नहीं थे. So fillers use कर रहा है. Too many fillers. 3. colloquial language होता है जो भाषा हम आम बातचीत में यूज करते हैं. बट अभी आपको मैंने दिखाया पीटी, टॉफल, आइलेट्स तीनों की रिक्वायरमेंट यही है. लैंग्वेज शुड बी एकेडमिक लैंग्वेज which professors and lecturers use in the classroom. You have to show that I know that language. There's a difference between language we use on the streets and language we use in house, language we use when speaking to friends, and language colleges में यूज की जाती है, क्लास में. हमारे यहाँ यूज नहीं करते, but that is different. These are English speaking countries. So using colloquial language, so that means using the kind of language we use every day instead of using academic language. Mistake. 4th mistake. Speaking in fragments. Fragment का मतलब होता है टुकड़े. ये आपकी राइटिंग में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर if somebody speaking in fragments तो लिखेगा भी ऐसे. सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है इंग्लिश के सेंटेंस का? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, SVO.
Fragment means many times either people will not write the subject or not write the verb, right? Or they don't write both, दोनों ही मिस कर देते हैं. So this is fragment. Fragment means either you have not written the subject, or you have not written the verb, or you have not written both. या verb में either main verb is missing or your helping verb is missing. Sentences के meaning नहीं आते. So these are called sentence fragments. Speaking in fragments. आपके ये writing में काफी होते हैं. Writing में है तो speaking में भी होंगे. इनफैक्ट अगर राइटिंग में है तो स्पीकिंग में उससे ज्यादा होगी, बिकॉज राइटिंग टाइम होता है, स्पीकिंग में टाइम नहीं होता. राइटिंग में वन कैन थिंक, पॉज, स्टॉप एंड देन राइट. स्पीकिंग यू कैन डू दैट. सो स्पीकिंग इन फ्रैगमेंट्स. स्पीकिंग फ्रैगमेंट में है तो राइटिंग भी होगी यूजिंग एवरीडे लैंग्वेज. यूजिंग एवरीडे लैंग्वेज फिलर्स. एंड इसका रीजन क्यों होता है? वन, यू आर स्पीकिंग टू फास्ट एंड टू नॉलेजेबल. इसके ऊपर कोई डाउट? ओके, नहीं इसमें डाउट्स नहीं, लेकिन इसको इम्प्रूव कैसे करें, ये जो है प्रॉब्लम क्या है? तेज बोलना. प्रॉब्लम है. हाँ, प्रॉब्लम को इम्प्रूव कैसे करें? इम्प्रूव कैसे करें? मतलब आपको अपने जो आपका माइंड है उसको ऑर्डर देना पड़ेगा. स्लो डाउन, स्लो डाउन. आपको तेज कौन भगाता है? राइट. बिफोर स्टार्ट स्पीकिंग, लाइक सिंपली फोकस दैट मेरे को स्लो बोलना है, तेज नहीं बोलना. स्लो बोल रहे, स्लो बोल रहे, स्लो बोल रहे. आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाती है. एंड तेज बोल रहे हो तो सुन भी, समझ भी नहीं रहे. ये होता है प्रॉब्लम. सेंटेंस कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कहीं और चला जाता है. सो दिस इज 4 major problems, common mistakes during speaking. Speaking का कुछ और दिखा देते हैं. चलिए, how to speak to get a good दिख रहा है? यस सर. हाउ टू स्पीक टू गेट हाई स्कोर. High score. Pattern of speaking. Subject, verb, object, linkers, ये सब. Focus on the topic. So regardless of where you come from, there are native-like ways of speaking. These are distinct from foreign ways of speaking. When I'm speaking Gujarati, I have to speak the way Gujaratis speak. I can't speak Gujarati the way I speak Hindi or I speak English. Word arrangement अलग-अलग होता है. That is called syntax. Syntax in all the languages are different. Then there is pattern, then there is stress, then there is intonation. Right? Similarly, when we are doing public speaking, we moderate the way we speak so that people can understand what we are saying. We slow down. We are mindful of our breathing and we speak more consciously. Then speed of delivery. ये इधर लिखा है, जितना ज्यादा जल्दी बोलोगे उतनी ही ज्यादा मिस्टेक होने वाली. मोर हेस्ट लेस स्पीड. जितनी जल्दी उतनी कम स्पीड. सो डोंट बी इन टू मच ऑफ ए हरी. Then mumbling and enunciation. Mumbling होता है, some people start, बहुत से लोगों की आदत है, they start at reasonably good volume and आहिस्ता आहिस्ता उनका जो volume है वो low होना start हो जाता है. And in many cases it's extremely difficult to understand their last few words. ठीक है. एंड और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, आपकी जो
इवैल्यूएशन है वो कंप्यूटर कर रहा है, माइक उसको रिकॉर्ड कर रहा है, कंप्यूटर उसको वैल्यूएट करेगा। माइक कंप्यूटर हेडफोन लगा के नहीं सुनता है। दैट मीन्स इफ यू स्पीक स्लो and if that speech is not recorded, तो computer will not evaluate that. So algorithm cannot mark you if it cannot hear you. Speak clearly and make sure you are being heard. Conversely, don't shout like a चिल्लाओ भी मत कि अगर मैं चिल्लाऊंगा तो ये आवाज तो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, साउंड डिस्टॉर्ट हो जाती है। यू विल ओनली एंड अप डिस्टॉर्टिंग योर साउंड, प्लस आपके आसपास और लोग भी बैठे होते हैं, है ना। ये घर में तो होता नहीं है, ये तो उनके टेस्ट रूम में होता है। यस सर। लोग आपको कोई चप्पल मारेगा फेंक के, कोई टमाटर फेंक के मारेगा, दूसरों को डिस्टर्ब कर। ओके, so the theory is that their voices are softer and therefore more difficult to read. No, okay, so bad habits, ये आपको बताया था, यूजिंग फिलर्स। फिलर्स क्यों? बिकॉज माइंड में वर्ड्स नहीं आते, नॉलेज नहीं है। एंड रनिंग ऑन, रनिंग ऑन का मतलब होता है, अच्छा एक आपको बताया फ्रेगमेंट, सेंटेंस फ्रेगमेंट मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, या तो सब्जेक्ट नहीं है या वर्ब नहीं है या दोनों नहीं है, so those are called sentence fragments. and एक होता है run on sentences। run on sentence, you know, marks और punctuation होते हैं। फुल स्टॉप क्या बोलता है? फुल स्टॉप मैं कहाँ लगाता हूँ? जहां मेरा एक आइडिया खत्म हो गया, and now I pause for some time before starting with the new idea। but suppose I don't stop in between, जहां फुल स्टॉप लगना है वहां एक पॉज आना चाहिए, जहां कॉमा लगना है वहां एक पॉज आना चाहिए। ये राइटिंग में these are marks of punctuations, speaking में there are pauses। now if I don't pause तो क्या होगा, सब सुनने वालों को पता ही नहीं लगेगा आपका एक आइडिया खत्म कहाँ हुआ और दूसरा स्टार्ट कहाँ हो गया, राइट। इन राइटिंग वी रन आउट सेंटेंसेस वो है जहां मार्क्स और पंक्चुएशन नहीं है एंड पता नहीं लग रहा एक सेंटेंस खत्म कहाँ हुआ और दूसरा स्टार्ट कहाँ हो गया। एंड इन स्पीकिंग इट इज स्पीकिंग विदाउट पॉजेस। सो आपके जो सेंटेंसेस दे रन इनटू ईच अदर, दैट्स कॉल्ड रनिंग ऑन। सो एक होता है सेंटेंस फ्रैगमेंट, एक होता है रन ऑन सेंटेंसेस। सो दैट्स योर रन ऑन सेंटेंस। देन देयर इज अप टॉक। So basically it is, you know, like the volume increase होना है, decrease होना है, taking care of those things। So ये है, you know, some problems which people have while speaking। तो ध्यान क्या देना पड़ेगा? Pattern of speech। दूसरा speed of delivery। मम्बलिंग एनंसिएशन का मतलब होता है शब्दों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए। मम्बलिंग मतलब इतना स्लो वॉल्यूम नहीं होना चाहिए कि आपकी वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो। बैड हैबिट्स, ये आपके फिलर्स। रनिंग ऑन, स्पीकिंग कंटिन्यूअसली विदाउट पॉजेस। सो लिसनर डज नॉट नो आपका एक आइडिया खत्म का हुआ दूसरा चालू का हो गया। अप टॉक, वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। तो इसमें कितनी चीजें हैं जिसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो कि इसमें काफी सारी चीजें पता ही आज लगी हैं। ये फ्रेगमेंट मतलब वो जो बोलते हैं जंक चंक में पढ़ना चाहिए, तो मतलब फ्रेगमेंट हुआ ना, चंक क्या आप और अभी की फ्रेगमेंट में बात क्या कर रहे डिफरेंस हैं? हुआ? हेलो, अभी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्पीकिंग। तो चंक रीडिंग कहाँ से आ गई इसके अंदर?
नहीं, लेकिन जब रीड लाउड है तो वो तो बोलना ही है, मुझे स्पीकिंग ही करना है ना। See what रीड लाउड। the word you use is, I know what is chunk reading, but that has got something to do with the reading. Then speaking with the name, right? वो chunk reading आप जो अपना पैसेज पढ़ रहे हो, उसको समराइजिंग, उसका काम तो वहाँ है. What anyway, I'll answer that question. What is chunk का मतलब क्या होता है? चंक मतलब ग्रुप। ग्रुप। Chunk मतलब ग्रुप ग्रुप। groom. ग्रुप, जी आर ओ। Oh yeah. GROUP, ग्रुप Yes. ग्रुप। चंक का मतलब होता है नॉट व्हाट वी डेली सी, चंक टुकड़ा होता है, कलेक्शन होता है. ओके। पैराग्राफ है आपके सामने, पैराग्राफ में तो सेंटेंसेस होंगे ना. यस सर। दिस इज टेक्निक ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्पीड रीडिंग. ओके. सो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर. तो नॉर्मल आदमी क्या करता है, वो उसकी आंख जो है वो एक वर्ड के ऊपर ही होती है, फिर वहां से आंख दूसरे वर्ड के ऊपर लेके जाता है, फिर तीसरे वर्ड के ऊपर लेके जाता है. आई मूवमेंट चंकिंग का मतलब होता है, बट हमारा जो विजन है ना वो थोड़ा वाइड होता है. फॉर इंस्टेंस मेरे सामने मैं पढ़ रहा हूँ पैटर्न ऑफ स्पीच, मेरे को रिगार्डलेस मेरे आंख के सामने, लेकिन मेरे आंख के सामने तो ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम भी है ना, यस सर। है ना मेरे को. सो व्हाट पीपल डू इज, मेनी पीपल दे फोकस ओनली ऑन रिगार्डलेस. पहले यस सर। रिगार्डलेस पढ़ा, फिर ऑफ पढ़ा, फिर वेयर पढ़ा, फिर यू पढ़ा. चंकिंग मीन्स मेरी आंख के सामने जो वर्ड्स मेरे को क्लियर दिख रहे हैं उनको ध्यान में लाई. सो व्हाट आई से रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम, या रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम. टाइम किसमें ज्यादा लगा? इंडिविजुअल वर्ड्स पढ़ने में। दैट इज कॉल्ड चंकिंग. मतलब जो वर्ड्स आपके विजन में आ रहे हैं, ट्राई टू फोकस ऑन वर्ड्स इन योर विजन रादर देन जस्ट वन वर्ड एट ए टाइम. आई मूवमेंट होती है, टाइम वेस्ट होता है, स्पीड कम हो जाती है. दिस एक्चुअली जो आप कह रहे हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पीड रीडिंग. सो चंकिंग इज पार्ट ऑफ स्पीड रीडिंग. मिल गया जवाब? यस सर। चलिए, okay. तो इसके ऊपर कोई और डाउट? नहीं। चलिए, स्टॉप शेयर. और क्या है हमारे पिटारे में? हाउ टू स्पीक टू गेट 4 मिस्टेक्स, 6 पीटी, 6 टिप भी आपको बता दिया, टेस्ट ब्रेक का भी बता दिया, लिसनिंग टेस्ट का बता दिया. ये क्या है? SF5, ये तो आपका है. नाउ ऑफ कोर्स आप अभी आज जो भेजा, दैट वाज नॉट SF5, दैट वाज 6. इट वाज गुड. नाउ मेरे पास आई, ओके, मैं आपको ये भी चलो बता ही दूं. ये दिख रहे हैं, देखिए चलिए. यस, रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, यूट्यूब। अभी क्या है? पीटी वीडियो लिंक्स। यस, मेरे पास इतने सारे वीडियोस हैं. पीटी, ओनली ऑन पीटी. Describe an image, repeat a sentence, write from diction. So इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? How you can do good in these type of, ये तो questions हैं. So how can you do better in describe an image type of question? How can you do better in write repeat a sentence type of question? ये सारे वीडियोस उसका जवाब देते हैं. Speak out loud, repeat sentence, describe an image, read a lecture, answer short questions, summarize written text, write essay, multiple choice, single answer, multiple choice, multiple answer, reorder paragraph, reading, fill in the blanks, reading, fill in the blanks, listening, summarize, listening, multiple choice, multiple, listening, summarize, listen, fill in the blanks, listen, correct summary,
Listen, single answer. Listen, supply missing word. Listening, ये full length, ये और भी है, 4-5 है मेरे पास. Full length mock test. Speaking में बहुत सारे words की उच्चारण की प्रॉब्लम होती है. तो यू है corrected speech, describe an image, written text, fill in the blanks. ये इतने सारे मेरे पास पीटी के, ऑफ कोर्स आईलेट्स के भी हैं और स्पोकन इंग्लिश के भी हैं, वीडियो लिंक्स. तो इससे काफी मदद मिलती है आपको एग्जाम के अंदर. ये है. और कुछ बचा पीटी, चलो ये इसको भी बता दीजिए. दिस आई थिंक ये तो मैंने आपको भेजा भी था शायद. ये नहीं भेजा. पीटी राइटिंग. ये तो है पीटी राइटिंग. कीप इट सिंपल. Unlike advice by IT IELTS trainers, भारी भारी वर्ड लिखो, बोलते नहीं. एकेडमिक लेवल के वर्ड्स होने चाहिए. अगर आप नेट पे जाके चेक भी करोगे, मिल जाते हैं आपको सैंपल. मैंने ये सब लिखा नहीं है, सब नेट से लेके मेरे को जो अच्छा लगा उसको मैंने मॉडिफाई किया. सो देयर ऑल्सो इफ यू सी, नॉनो बैंड्स वाले वैसे लिखे हुए हैं, उसमें भी यू विल नॉट फाइंड एनी 5 किलो 10 किलो वाला वर्ड. देयर ऑल सिंपल वर्ड्स बट एकेडमिक लेवल के हैं. ये रोज आम भाषा वाले नहीं है, जो टेक्स्ट बुक्स में यूज किए जाते हैं वर्ड्स वो है, बट वो शेक्सपियर के नॉवल में मिलने वाले वर्ड नहीं है. यस सर. राइट. कीप इट सिंपल. दिस वी हैव डिस्कस्ड. आई थिंक इसका पीपीटी डिस्कस किया था, सर पीपीटी बनाया था इसका एंड वी हैव डिस्कस्ड. टेक टाइम टू प्लान योर पॉइंट्स. प्लानिंग नोट्स. राइट फॉर्मेट, ये आपको राइट फॉर्मेट से समझाया था. यस सर. ये है. अब बताओ. नाउ एनी डाउट अबाउट पीटी? नो सर. और एनी, अभी आपको लगता है ये जो आप कर रहे हो रीडिंग, सॉरी राइटिंग, दैट्स एनफ फॉर यू और यू नीड सम मोर हेल्प?